सो हेलो गाइज, मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% है बनेंगे। तो इस वजह से इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत जरूरी था। इजी से टॉपिक है, मैं जल्दी से करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें भी, ठीक है ना। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का हमारा ये चीज़ है जिसको साइंस आर्ट्स दोनों के लिए ही आएंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको विटामिन के नाम याद करने होंगे जो आपको पता है, ये बहुत इजी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये कुल कितने 6 तरीके के विटामिन होते हैं। इनके साइंटिफिक नेम को आपको बस याद रखना है और उनसे होने वाली बीमारियां ये याद रखना है। सिंपल, इसमें से आपके 1 या 2 मार्क्स आपके मतलब फिक्स्ड हो गए कि इसमें से जरूर आएंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। ये आपको अच्छे से याद रखना है, विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज जो है उससे होने वाली बीमारी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, यानी कि आपको रात के समय ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक है ना। सूरज के लाइट में आपको दिखता है बट रात को दिखता नहीं है, तो उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और किस चीज की कमी के होने के कारण से होता है? रेटिनॉल केमिकल हमारे शरीर में जब कम हो जाता है तो हमें दिखता कम है। इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, जो मम्मी लोग कहती है कि आप कैरेट खाएं, यानी कि गाजर खाएं। गाजर खाने से आपकी आंख की ताकत बढ़ेगी। मम्मी लोग बहुत बार आप कहा होगा, आपने सुना होगा। उसी तरीके से पपाया खाने से भी आपके शरीर में रेटिनॉल की मात्रा बढ़ती है और आपके आंख की पावर जो है वो अपने आप बढ़ेगा। तो इस 2 चीज का सेवन से आप इस चीज को दूर कर सकते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, रेटिनॉल, ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। अब हम विटामिन बी की बात करते हैं, जिसका क्या है साइंटिफिक नेम? थायमिन। इसको आपको याद रखना है। विटामिन बी को हम थायमिन बोलते हैं। और उससे होने वाली बीमारी कौन सी है? अगर इसकी कमी हो जाता है तो उसे हम बेरी बेरी बोलते हैं। बेरी बेरी मतलब यानी कि आपका शरीर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे, तो उस तरीके के बॉडी को, तो उसको हम बेरी बेरी बोलते हैं। और ये विटामिन किस चीज की कमी के कारण होता है? विटामिन बी की, ठीक है ना। तो विटामिन बी, उसका साइंटिफिक नेम थायमिन, और उससे होने वाली बीमारी बेरी बेरी। याद रख लीजिएगा, बी बी एकदम ईजी है, बी और बी, इसको कनेक्ट करके आपको याद रखना है। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी से क्या बीमारी होती है? इससे जो केमिकल नेम है इसका, इसको हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। इसको आपको याद रखना है, सी, स्कॉर्बिक एसिड। सी विटामिन किस में मिलता है? कोरोना के समय आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। ज्यादातर जितने खट्टे फल होते हैं, जैसे कि आप संतरे को मान लीजिए, या कमला लेबू मान लीजिए, अंगूर मान लीजिए, अमलोखी मान लीजिए, इन सारे फलों में क्या होते हैं? विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। और इससे स्कर्वी जो बीमारी है, यानी कि मसूड़ाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं, ये चीज दूर हो जाता है स्कर्वी से, ठीक है ना। तो विटामिन सी ये हमारा स्कर्वी हो गया। इसका नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, आपको याद रखना है। अब विटामिन डी की हम बात करते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो बहुत ज्यादा लोग देखते होंगे, उमरगर लोग की धूप में बैठते हैं। क्या होता है? विटामिन डी से जो होता है, हमारे हड्डियां मजबूत होती है। विटामिन डी का अगर सेवन करते हैं तो किस चीज को, उसका केमिकल नेम क्या है? उसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का गोली भी मिलता है जिसको खाने से हमारे शरीर में, यानी कि हमारा बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, डेंसिटी जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो कैल्सीफेरॉल। और इससे होने वाली बीमारियां, जिसको हम रिकेट कहते हैं, यानी कि कमजोर हड्डी हो जाएगा। कोई भी चीज से अगर आप टकराते हैं तो जल्दी टूट जाएगा। बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे कि कुछ चीज से टकराया, उनका हाथ पैर टूट जाता है, तो उसको रिकेट बीमारी टाइप का हम कहते हैं। जिसकी कमी किससे होता है? कैल्सीफेरॉल की कमी हो जाने से। विटामिन डी, जिसको सबसे अच्छा स्रोत इसका है सनलाइट में आप ओपन होके बैठे। सनलाइट का अगर आप सेवन करते हैं मॉर्निंग में 15 या 20 मिनट, तो ये आपके बीमारी ये दूर हो जाएगा। तो जरूर सन से, मतलब उससे आप मिले, रूबरू हो। उसके बाद हम विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई का हम क्या नाम है? साइंटिफिक नेम इसका है टोकोफेरल। इसको आपको याद रखना है, विटामिन ई, टोकोफेरल। और इसकी कमी हो जाने से क्या होता है? सेक्स हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बहुत, तो डॉक्टर के पास अगर जाइएगा, बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको विटामिन ई का टैबलेट देके उस चीज को दूर किया जाता है। तो उसका केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरल। बहुत सारे टैबलेटों में आपने देखा होगा। और प्रॉब्लम, सेक्स हार्मोनल प्रॉब्लम इससे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो विटामिन ई हो गया वो हमारा। उसका विटामिन के की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसको क्या होता है? इसकी कमी के कारण ब्लीडिंग होता है, विटामिन के के कारण। कभी देखिएगा किसी के दांतों से खून निकलते हैं, शरीरों से खून निकल रहा, बट रुकता नहीं है। अगर कुछ एक्सीडेंट भी हो गया जिससे आपका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, नहीं रुक रहा है ड्रेसिंग के थ्रू, तो उस समय डॉक्टर क्या करते हैं? विटामिन के का इंजेक्शन आपको पुश कर देते हैं। जिससे क्या होता है? आपके शरीर में खून थोड़ा जमना स्टार्ट हो जाता है, डेंसिटी उसका बढ़ना हो जाता है, वो गाढ़ा होने लग जाता है। जब वो गाढ़ा होता है तो वो बहना कम हो जाता है। उस समय हम विटामिन के का यूज करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बचाने के लिए लोगों को इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, विटामिन के का, ठीक है। थोड़ा नाम
कठिन सा है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, याद हो जाएगा। एक बार इसको आप क्या करिए, रोक के या स्टॉप करके आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका ब्लीडिंग प्रॉब्लम आपका दूर हो जाता है। तो ये कुल हमारे 6 तरीके के विटामिन थे। इसमें से आपके पक्का है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इसका तैयारी करना जरूरी है। तो दूसरा सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन, इन 6 में से कौन सा विटामिन जो है हमारे फैट में डिसॉल्व होता है, यानी कि फैट अगर आप ले लेंगे तो उसमें वो घुल जाएगा, और कौन सा विटामिन वाटर में डिसॉल्व होता है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन जो है ये फैट में डिसॉल्व होते हैं। अगर इनको फैट में घोलिएगा तो ये घुल जाएंगे। और विटामिन सी और बी और सी जो है आपका वाटर में डिसॉल्व होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपली कि फैट में डिसॉल्व होने वाला कौन सा है और आपका वाटर में डिसॉल्व होने वाला कौन सा है। इसको आसान तरीका है याद करने का, आप एक क्या ले लीजिए, कीड़ा। एक सोचिए आपने चींटी लिया, इसको हम कीड़ा बोल रहे हैं, कीड़ा, ठीक है। बहुत ही गंदा ड्राइंग है मेरा, नहीं पता क्या बन रहा है, ये कीड़ा हो गया सोचिए, ठीक है। इस कीड़े को क्या करिए आप, 2 आंख हो गया, इधर मूंछ हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो इस कीड़े को आप क्या करिए, कीड़ा, स्पेलिंग लिखते हूं मैं इसका KED और A, कीड़ा, KEDA। कीड़ा को आप क्या करिए, फैट में डाल दीजिए। कीड़ा को आप फैट में मिला के अगर घोलिएगा तो वो घुल जाएगा। तो इससे क्या हो गया, कीड़ा फैट में डिसॉल्व होता है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, इजी है ना। इन चारों को आप मिला दिए, बाकी आपका बच गया बी और सी, इसको वाटर में मिला दीजिए। सिंपल है ना, बी और सी आपका सिंपल हो गया। फैट में मिलाने के लिए कीड़ा आपको लाना पड़ेगा। अगर आप कीड़ा को ले आते हैं तो वो फैट में डिसॉल्व हो जाएगा। आपका चारों अच्छे से याद हो गया होगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। तो ये ट्रिक, छोटा सा कीड़ा वाला ट्रिक आपको याद रखना है कि फैट में घुलाने से कीड़ा घुल जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे 100%, आप मान लीजिए आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको इस चीज को याद करना है सिंपल सा, और एग्जाम में अच्छी तरीके से जो फुल मार्क्स लेके आना है। यही मेरा कोशिश रहता है कि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स को गेन करें, और इसी राह में जो आपकी ये मंजिल की राह है, इसमें मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।